Hello students, we will learn in this video electric field lines and electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स यह वह टॉपिक है जिसके बगैर हमें गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनाइट वायर या लाइन चार्ज, स्फेयर, इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला डिराइव करना हो, ये सारे टॉपिक जो है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही समझ में आने वाले हैं। तो इसे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रा किया हुआ है। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे कूलॉम लॉ पर। कूलॉम ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्जेस के मध्य, उसके लिए एक फार्मूला दिया है और वो फार्मूला ये है F इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर एयर या वैक्यूम में है तो Q1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम R की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो F का वैल्यू जो है डिक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R इंफिनिटी हो जाए तो जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज है, मान के चलते हैं ये कोई चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। मान के चलते हैं कि कोई सोर्स चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पर अगर हम अदर चार्ज इमेजिन करते हैं जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, वैसे टेस्ट चार्ज जो है वो चार्ज होता है जो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट ना पहुंचाए, प्रभावित ना करें। तो हम मान के चलते हैं कि इसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पर हो सकता है टेस्ट चार्ज जो है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ अगर हम टेस्ट चार्ज जो कि स्मॉल होगा हम इमेजिन करते हैं, तो इस सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन जो है आउटवर्ड होगा। और ये ये टेस्ट चार्ज जो है इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पर हो, जो फोर्स का जो डायरेक्शन होने वाला है वो रेडियली आउटवर्ड होने वाला है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होने वाला है। कुछ इस तरह से इसका आप याद रखिएगा, कुछ इस तरह से चीजें जो है होने वाला है। किसी भी पॉइंट पर हम मेंशन करें, कुछ इस तरह के हमको डायरेक्शंस देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगा, हम तब देखेंगे। आइए चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यानी कि एक एरिया होगा, इस चार्ज के सराउंडिंग एक सीमित एरिया होगा, लिमिटेड एरिया होगा या फील्ड होगा जहां तक उसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस होगा, और उसी फील्ड को हम इस सोर्स चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि उस एरिया तक, उस फील्ड तक अदर चार्ज पर, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, उस पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है लगा सकता है और उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे उस चार्ज का, यानी कि सोर्स चार्ज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले तो हम ये अपने मन में बैठा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिसका यूज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में करते हैं, जिससे हमारा काम बन जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लेंगे और उसकी सहायता से फिर गॉस जो थ्योरम है और उसके एप्लीकेशंस है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसका उपयोग हम बहुत सारे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए करते हैं। डायरेक्शंस वगैरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से। हम
इमेजिन करते हैं कि कोई सिंगल चार्ज से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो कोई सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। तो जैसा कि हमने जब हम कूलॉम लॉ हम देख रहे थे, फोर्स जब हम देख रहे थे, टेस्ट चार्ज हमने लिया, तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगा सोर्स चार्ज के सराउंडिंग। वो जो टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट पर हो आउटवर्ड लगेगा। तो उसी तरह से हम यहाँ इमेजिन करेंगे तो होगा क्या, किसी भी पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज लें, जो फोर्स का जो डायरेक्शन होने वाला है वो आउटवर्ड ही होने वाला है, रेडियली आउटवर्ड होने वाला है। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि चार्ज से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी पर एंड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें, सिंगल निगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, तो यहां अगर हम टेस्ट चार्ज जो है Q0 जब हम लेंगे तो होगा क्या, Q0 पर इस सोर्स चार्ज माइनस Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। फोर्स जो लगेगा कुछ इस तरह से लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होने वाला है इस कंडीशन में वो होने वाला है इनवर्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और चार्ज पर एंड होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कुछ इस तरह से होगा। चाहे हम टेस्ट चार्ज कहीं भी इमेजिन करें, जो फोर्स का जो कूलॉम जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होने वाला है वो रेडियली इनवर्ड होगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होगा वो भी इनवर्ड होगा। तो इंफिनिटी से स्टार्ट होगा सिंगल, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और याद रखेंगे कि ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और अगर हम इक्वल मैग्नीट्यूड के अनलाइक चार्जेस लें, यानी कि मान के चलते हैं कि पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज, जहां पॉजिटिव क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है नेगेटिव चार्ज के, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे आप देख पा रहे होंगे सिंगल चार्ज के लिए ये चार्ज से स्टार्ट हो रहे हैं और इंफिनिटी पे एंड हो रहे हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए ये इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और चार्ज पर एंड हो रहा है। और इसका थोड़ा सा हमने यहाँ एक झलक हमने देखा था कि अगर हम R क्या कर दें, इन्फिनिटी कर दें, तो F हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे जैसे R हम इंक्रीज करेंगे F का मान जो है डिक्रीज होते जाएगा। तो हमने मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सिंगल चार्ज में, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए वो चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी में एंड हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज के लिए वो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और चार्ज पर एंड हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के दो ऑपोजिट चार्ज के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए जिसके मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पर एंड होगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें मिलेंगे। इसी में आगे बढ़ते हैं। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो किसी भी सरफेस से, सर्टेन सरफेस से गुजरने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है उसी को हम उस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जहां आप दो डायग्राम देख रहे होंगे, ये पहला फर्स्ट और दिस इज सेकंड। फर्स्ट डायग्राम में जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और सेकंड जो डायग्राम है उसमें जो सरफेस का जो एरिया है डेल एस वेक्टर जो है ये उसका डायरेक्शन है, जिससे
थीटा एंगल बनाते हुए गुजर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, तो जो एरिया है डेल एस, उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई कॉस थीटा। तो इस सरफेस के एरिया से, इतने इस छोटे से एरिया से, डेल एस जो कि छोटा एरिया है, इस एरिया से लिंक्ड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसे ही हम इस सरफेस के का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहेंगे। क्योंकि सरफेस छोटा है, डेल एस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी कम ही होगा। तो डेल फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, डेल एस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ई का वो ई कॉस थीटा है, तो ई कॉस थीटा इनटू डेल एस, जिसे हम लिख सकते हैं डेल फाई ई इज इक्वल टू ई इनटू डेल एस कॉस थीटा। कॉस थीटा थीटा है, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डेल फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, जिसका यूज हम गॉस थ्योरम में किए हैं और उसके एप्लीकेशंस में किए हैं। अब यहां से आप आसानी से समझ पाएंगे कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब जो सरफेस है वो अगर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कुछ इस तरह से है, पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। अगर परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से है सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, यानी कि ई डेल एस हमें प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा वो अगर सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम प्राप्त होगा।